नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं, कृपया वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन नंबर सीरीज। मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, देखते हैं क्या आता है। 14, 15 थोड़ा ज्यादा है और बड़ा ज्यादा है, इससे ज्यादा ज्यादा है, अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो देखते हैं क्या कितना अंतर है इसमें और इसमें। कितना अंतर है? 1 का अंतर है। इधर 16 का अंतर है, इधर इधर बहुत ज्यादा है और इधर भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे नहीं हो गया। तो क्या है, कैसे निकालते हैं देखते हैं। अब दूसरी तरह से हम करते हैं, देखिए कैसे। रुकिए, अगर हम 14 इंटू 1 करें तो कितना होगा? 14 प्लस 1 15। 14 इंटू 1 14 प्लस 1 15। हम मल्टीप्लाई में जाएंगे क्योंकि यहां से यहां बहुत बड़ा है, प्लस से नहीं होगा। ठीक है, अब इसका और इसका देखते हैं। 15 इंटू 2, यहाँ पर इंटू 1 किया था, यहाँ पर इंटू 2 करेंगे। 15 इंटू 2 30 प्लस 4, यहाँ पर प्लस 1 किया था, यहाँ पर प्लस 4, यहाँ पर इंटू 4 करने पर क्या होगा? 30 इंटू 4 अगर करें तो 120, कम है तो 34 से हम 3 करेंगे, कितना होगा? 34 इंटू 3, 3 4 12, 102। 11 बनाना है तो क्या करना होगा? प्लस 9 करना होगा, तब 111 होगा, प्लस 9। अब ये और ये देखेंगे, इंटू 4 होगा तो कितना होगा? 4 4 4 होगा। 460 से अगर हम माइनस करें तो कितना होगा? 16 प्लस 16। तो यहां पर क्या होगा? इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो 460 इंटू 5 करेंगे पहले, कितना होगा? 460 इंटू 5, 5 इंटू 0 0, 6 5 30, 0 3 एंड ओवर 5 4 20 प्लस 3 23 प्लस 5 2 3 2 5 2 3 2 5, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, यह आपका तीसरा नहीं दूसरा सवाल है। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स that when sequentially placed in the blanks of the given series will complete the series. P dash Q M dash K ऐसा ऐसा है। तो इन डैश डैश के जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। तो हम गिनती करते हैं, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। 18 को हम 3 और 6 में कर सकते हैं या 4 और 4 में कर सकते हैं। 4 4 16, दो बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। तो पहले 3 से देखते हैं। यहाँ पर एंडिंग में Q है, इधर K, इधर पता नहीं, इधर पता नहीं, इधर पता नहीं, लास्ट में N M N O P Q R नहीं होगा, नहीं होगा। 6 से ज्यादा बड़ा होगा तो हम 4 से ट्राई करके देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हो सकता है क्योंकि M आ रहा है एंडिंग में। 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए एंडिंग में M आ रहा है तो स्टार्टिंग में क्या है? P है, P है, P है। तो हम यहाँ पर P लिख देते हैं, यहाँ पर भी हम P लिख देते हैं। तो P P P P P खत्म। M है,
तो यहाँ पर भी हम m लिख देते हैं, इधर भी m है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा वही हमको पता करना होगा। यहाँ पर दूसरे नंबर पर n है, यहाँ l है, यहाँ पर k है, k l। अगर हम यहाँ m लिखें तो यहाँ पर n हो जाएगा, k l m n। तो k के आगे क्या आएगा, j, j k l m n। उसके बाद q है, इधर पता नहीं, इधर s है, मतलब r हो गया, q r s t, ऐसा। p j q मतलब फर्स्ट का सेम है और लास्ट का सेम है, m m m m। इधर से 2 से छोड़ दिया है तो पता है इसका, छोड़ दीजिए m m, पहले p बाद लास्ट का m, तो उसके बाद क्या है, सीरियली है j k l m n, बाद में क्या है q r s t। अब हम क्या क्या लिखे देखते हैं, j p r p m m t, j p r p m m t, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, फाइंड आउट द ओड वन, 144 169 36 81। अब यहाँ पर कौन सा वाला ओड होगा। अब ये 144 का मतलब क्या है, आपका 12 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है 144, 12 इंटू 12 144। 169 का मतलब आपका 13 का स्क्वायर, 36 का मतलब आपका 6 का स्क्वायर, और 81 का मतलब आपका 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 लॉजिक लगता है, एक लॉजिक क्या है, एक लॉजिक से 169 होगा, क्योंकि 12 6 और 9 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 13 प्राइम नंबर है, तो 13 प्राइम नंबर का स्क्वायर है ये 169। एक लॉजिक ये बना है। और दूसरा लॉजिक देखिए कि कौन सा आंसर बनता है। यहाँ पर कितना है, प्लस करें तो इन तीनों को 4 + 4 8 + 1, यहाँ पर 9 बनता है, 6 + 1 7 + 9 15 16, यहाँ पर 3 + 6 9, 8 + 1 9। दोनों लॉजिक से आपका बी वाला ऑप्शन ओड लग रहा है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ। इस सवाल को देखिए, इन द गिवन क्वेश्चन व्हिच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। मतलब इस क्वेश्चन फिगर में कौन सा, यहाँ 3 दिया गया है, इस फिगर में कुछ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा वाला होगा वही हमको निकालने को बोला है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कौन सा वाला सही होगा। ए पर ये है, बी पर ये, सी पर ये और डी पर ये, तो इन चारों में से कौन सा वाला होगा, गेस कीजिए। यहाँ पर ये वाला बैठेगा, ये वाला या ये वाला, कौन सा वाला बैठेगा। तो ऐसे देखे तो मैं ये इधर ऐसा बॉक्स होगा, ठीक है, ऐसा होगा यहाँ पर इन चारों में से, वैसे ये। अब इधर भी राउंड होगा, यहाँ पर तीनों का क्वार्टर सर्कल है, ये सर्कल होता है। अगर इसका आधा कर दे तो ऐसा क्या होता है, ये सेमी सर्कल, और इसको भी आधा कर दे तो क्या होगा, ऐसा, ये वाला आपका क्वार्टर सर्कल, सर्कल सेमी सर्कल क्वार्टर सर्कल। तो इधर क्वार्टर सर्कल ऐसा होगा इस साइड में, तो क्या होगा, ऐसा होगा। तो इसमें नहीं है, इसका इस साइड में है, तो ये वाला होगा ही नहीं। इसका ऊपर साइड में है तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में ही कोई एक होगा, क्योंकि इन दोनों का ही ऐसा है। अब देखते हैं, एरो इस साइड से आएगा, अब दोनों का ही एरो इसी साइड से आ रहा है। अब ये वाला देखते हैं, यहाँ क्या है, तो यहाँ पर ऐसा होगा, ऐसा होगा, लंबा, इधर लंबा है, इधर लेकिन चौड़ा है, इस साइड से है, इसका खड़ा है, इसका सोया हुआ तरफ जैसा दिख रहा है, ऐसा होगा। तो इससे तो ये पता चल गया ये होगा। लेकिन ये वाला देखते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर भी इसका खड़ा ही है, उल्टा है, इधर ऐसा इधर ऐसा। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, डी वाला भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है,
अब इस सवाल को देखिए, स्टेटमेंट में दिया गया है a इज स्मॉलर एंड इक्वल टू b इज इक्वल टू m इज स्मॉलर देन t इज ग्रेटर एंड इक्वल टू g इज ग्रेटर देन l। अब कंक्लूजन में क्या है, l इज ग्रेटर देन l इज स्मॉलर देन t, तो l t से छोटा है। देखते हैं l से बड़ा क्या है, g है, l से बड़ा है g और g से भी बड़ा और इक्वल है t, तो l से ऑटोमेटिक ये t बड़ा हो जाएगा, यानी कि आपका एक वाला सही है। अब दूसरा वाला देखते हैं, m इज ग्रेटर देन l, l से बड़ा है g, ठीक है, और g से बड़ा है t, यहां तक हम पहुंच सके, लेकिन t से छोटा है m। अब कैसे पता चलेगा कि ये और इनमें से कौन बड़ा है? ये तो ऐसा हुआ कि जैसे कि आप ये आप है, आपसे बड़ा आपका पापा है, फादर, ठीक है, और फादर आपका चाचा से बड़ा है, अंकल से, और अंकल का बेटा से अंकल बड़ा है, कोजिन, अंकल का बेटा कोजिन। अब इस हो तो अब आप और आपका कोजिन में कौन बड़ा है कैसे पता चलेगा? आपसे बड़ा आपका चाचा ठीक ही है, पापा ठीक ही है, बड़ा है, और अंकल से भी बड़ा है आपका पापा, तो कजिन से तो बड़ा होगा ही, कजिन का पापा अंकल है, अंकल का भी बड़ा भाई है, ये तो फादर पता चल गया, ये बड़ा है, फादर अंकल से भी बड़ा है, कजिन से भी बड़ा है, और आपसे भी बड़ा है। लेकिन अब कजिन आपसे बड़ा है कि छोटा है, इससे तो पता नहीं चलेगा ना। इसी तरह का है यहाँ पर, m l से बड़ा है कि छोटा है, इससे पता नहीं चलेगा, यानी कि ये डाउटफुल है, तो आपका सिर्फ ओनली वन इज ट्रू यहाँ पर सही होगा। इस सवाल को देखिए, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया सवाल है। 5 persons T1, T2, T3, T4 और T5 क्या एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में बैठे हुए हैं उत्तर की ओर देखकर। अब यहां से शुरू हुआ मेन क्वेश्चन, ओनली 2 persons सिट्स बिटवीन T2 एंड T4, T2 और T4 के बीच में 2 आदमी बैठे हुए हैं। ओनली 2 persons सिट्स बिटवीन T3 एंड T5, T5 और T3 के बीच में भी 2 आदमी बैठे हुए हैं। T4 सीट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, अब पता चलेगा, इससे पता चलेगा, लेफ्ट हैंड इस ऐसा अगर दिया हो तो पता चलेगा। नॉर्थ की तरफ बैठ रहे हैं तो लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। टोटल कितने 5 आदमी है, 1 2 3 4 5 आदमी इधर है। अब क्या बोला है सवाल में, इससे हमको हिंट मिल गया, T3 सीट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से फोर्थ पर कौन है, T3 है, तो T3 यहां आ जाएगा। अब T4 सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T1, इससे पता नहीं चलेगा। अब दूसरा देखते हैं, अब कौन सा वाला से पता चलेगा देखते हैं। ओनली 2 persons सीट्स बिटवीन T2 एंड T4, इससे नहीं होगा। ओनली 2 persons सीट बिटवीन T3 एंड T5, यहाँ T3 है तो यहाँ पर T3 से आपको पता चलेगा। 2 आदमी T3 और T5 के बीच में बैठे हुए हैं, तो इधर तो जगह नहीं है 2 आदमी रखने के लिए, तो इधर 2 जगह छोड़ के हम T5 को रख देते हैं, तो 2 आदमी T3 और T5 के बीच में है। अब इसे ये थोड़ा पता चल गया। अब देखते हैं अब यहां पर बोला है T4 सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T1, T4 कहाँ है, इमीडिएट लेफ्ट साइड में, किसके, T1 के, तो ऐसा होगा फिगर। ऐसा करने के लिए यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, इधर सिर्फ एक ही सीट बचा है, तो ये दोनों इधर आ जाएंगे, T4 T1, तो बचा कौन है, T2। अब सवाल में क्या पूछा है, हु इज द नेबर ऑफ T2। और यहां से भी आपको 2 हिंट मिलता है। यहाँ सवाल में क्या पूछा, हु इज द नेबर ऑफ T2, T2 के नेबर कौन है, नेबर का मतलब नजदीक का कौन है, T3 है। यहाँ पर नहीं पूछा कि T3 का नेबर कौन है, अगर T3 का पूछा होता तो T1 भी होता, T2 भी होता है, दोनों साइड का नेबर होता है। मतलब यहाँ पर T2 का पूछा सिर्फ ऑप्शन में, मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, मतलब T2 लास्ट में ही होगा, क्योंकि एक तरह का ही नेबर है T2 का, कहीं एक एंड में होता T2, ये कंफर्म था आपको आंसर लिखने के लिए, क्योंकि T2 का नेबर अगर यहाँ पर
T5 एंड T3 या T3 एंड T2, T4 एंड T1 ऐसा दिया होता तो दो नेबर तो पता चलता कि कहीं बीच में होगा T2, लेकिन सिर्फ एक दिया है मतलब यह कहीं साइड में ही होगा, किसी लेफ्ट में या राइट में। इतना दिमाग आपको भी लगाना होगा। यहाँ पर कौन पूछा, क्या पूछा है, हु इज द नेबर ऑफ T2। T2 का नेबर कौन है, T3 है, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ। इसको देखिए, फाइंड आउट द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमको यहाँ से ओड निकालना है। यहाँ पर क्या है, 6 7 7 6 रिवर्स में दिया है, या आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दिया है। 6 का पीछे आगे था, पीछे कर दिया। 7 आगे, पीछे का आगे। 4 को पीछे कर दिया, 5 को आगे कर दिया। यहाँ 8 आगे था, पीछे कर दिया, ये पीछे था, आगे कर दिया। यहाँ पर भी ये आगे था, पीछे कर दिया, पीछे था, आगे कर दिया। तो इनमें कौन सा वाला आपका ओड हो गया, बता सकते हैं? जो चारों एक ही, आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दिया। अब ऐसे पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखते हैं। 76 और 67 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 24 34 34 18 का डिफरेंस है। मतलब ये तीनों का 9 डिफरेंस है और इसका 18 डिफरेंस है, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन ओड हो जाएगा यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।